आज हम लोग को मैथ के बेसिक में सरलीकरण के बारे में देखना है, जिसको सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। यहाँ पर सरलीकरण का एक महत्वपूर्ण नियम होता है, जिसको हम लोग बुडमास कहते हैं या बुडमास होता है। बुडमास का परिचय देख लीजिए। बुडमास का परिचय, सरलीकरण का एक महत्वपूर्ण नियम बुडमास होता है, ठीक है ना। बुडमास का परिचय बी से ब्रैकेट होता है, जिसको हम कोष्टक बोलते हैं। ओ से अप होता है, जिसको हम लोग का बोलते हैं। डी से डिवाइजर होता है, जिसको हम लोग भाग कहते हैं। एम से मल्टीप्लेक्शन होता है, जिसको हम लोग गुणा कहते हैं। ए से एडिशन होता है, जिसको हम लोग जोड़ कहते हैं। एस से होता है सब्सट्रैक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, घटाव कहते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर बी से ब्रैकेट हो जाएगा, आप से ओ से अप हो जाएगा, डी से डिवाइजर हो जाएगा, एम से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ए से एडिशन हो जाएगा, एफ से सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग जिसको का भाग और का गुणा कहते हैं, का भाग गुणा जोड़ और घटाव कहते हैं। यहाँ पे कोष्टक जो होता है चार प्रकार के होता है। हम लोग कोष्ट में देख लेंगे, कोष्ट चार प्रकार का होता है। एक रेखा कोष्ट होता है, दो छोटा कोष्ट होता है, तीन मझला कोष्ट होता है या मझली कोष्ट भी होता है, और एक बड़ी कोष्ट होता है। कोष्ट जो होता है चार प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है रेखा कोष्ट, दूसरा होता है छोटा, तीसरा होता है मझली कोष्ट, चौथा होता है बड़ी कोष्ट। अब देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्ट का क्रिया करते हैं, उसके बाद छोटा कोष्ट का क्रिया करते हैं। सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्ट का क्रिया करते हैं, उसके बाद किसका करते हैं, छोटा कोष्ट का क्रिया करते हैं, उसके बाद मझली कोष्ट का क्रिया करते हैं, और अंत में सबसे बड़ी कोष्ट का क्रिया करते हैं। तो कोष्ट यहाँ पे चार प्रकार के हो गया। तो बुडमास का परिचय आप लोग देख लिया। आप लोग को बुडमास का परिचय में समझ में आ गया हो बुडमास क्या है। तो बुडमास का परिचय में बी से क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ओ से आप मतलब गुणा होता है, डी से डिवाइजर मतलब होता है भाग, और एम से मल्टीप्लेक्शन मतलब होता है का, मल्टीप्लेक्शन मतलब होता है गुणा। डी से एस से सॉरी का होता है एडिशन मतलब होता है जोड़ होता है, एस होता है सब्सट्रैक्शन मतलब होता है हम लोग का घटा होता है। और यहाँ पे कोष्ट का जो है चार प्रकार होता है। सबसे यहाँ पे कौन सा कोष्ट है, रेखा कोष्ट, दूसरा का कौन सा कोष्ट हो गया, छोटा, उसके बाद मझली, और उसके बाद क्या हो गया, बड़ी कोष्ट हो गया। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखना है इसमें सरलीकरण में एक क्वेश्चन का उदाहरण लेते हैं। अब देख लीजिए आप लोग, का भाग गुणा जोड़ और घटा। अब इसमें सबसे पहले हम लोग का क्रिया करेंगे, का के बाद हम लोग भाग का क्रिया करेंगे, भाग के बाद हम लोग किसका क्रिया करेंगे, गुणा के बाद किसका होगा, जोड़ के पास किसका, तो जोड़ के बाद किसका होगा, घटा के। अब चलिए हम लोग यहाँ पे गुणा करके देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें इससे गुणा करेंगे तो 4 के 12 6 बार, 4 छक्के 24। अब इसको आप लोग आराम से वैसे जैसे का तैसे उतार दीजिए। यहाँ पे हम लोग का क्रिया हो गया, चलिए अब हम लोग का भाग का क्रिया है। 2 के 12 बार पढ़ेंगे तो 24 हो जाएगा। चलिए 12, अब जैसे का तैसे आप लोग उतार दीजिए। चलिए यहाँ पे भाग का भी क्रिया हो गया। अब हम लोग का क्रिया किसका होगा, गुणा का। अब हम लोग क्या करेंगे, गुणा के करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग 6 के 12 बार या 12 के 12 6 बार कर देते हैं। 12 6 कितना हो जाएगा, 72 प्लस 3 माइनस 2। चलिए हम लोग का गुणा का क्रिया हो गया है। अब हम लोग का जोड़ का क्रिया करना है। तब 72 और 3 कितना हो जाएगा, 75। अब यहाँ पे उतार दो -2। अब हम लोग का प्लस का भी क्रिया हो गया। अब अंतिम बाकी है किसका क्रिया, घटाव का। बाबू अब आप लोग क्या कर दीजिए, किसमें से घटा दीजिए। तो अब हम लोग को 75 में से 2 घटा देना है, यहाँ पे 73 हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग का यही आंसर होगा। कोई दिक्कत समझ में आ गया है तो नोट कर लो। चलिए अब हम लोग दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण लेके देखिए, यहाँ पे अब हम लोग करेंगे। फिर सबसे पहले हम लोग जानते हैं किसका क्रिया करना है, का क्रिया करना है। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग 12 के 12 छः कितना हो जाएगा, 72
भागे 12 हो जाएगा। अब आप वैसे उतार दीजिए जैसे हैं, 12 गुणे 4 प्लस 4 माइनस 20। अब यहाँ पे आप भाग कीजिएगा तो 8 छः कितना हो जाएगा 72। 6, क्योंकि का के बाद हम लोग किसका क्रिया करना था बाबू, भाग का। चलो कर लो यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, माइनस में कट दिए 20 से। अब इसमें हम लोग दोनों गुणा करेंगे, 4 से कितना हो जाएगा 24 प्लस 4 माइनस कितना हो जाएगा 20। अब हम लोग किसका क्रिया करना है, गुणा के हो गया। अब उसके बाद हम लोग को जोड़ का करना है। चलिए जोड़ का करते हैं, दोनों को जोड़ लेंगे। यहाँ पे 28 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। अब देखिए घटाव का भी क्रिया कर लेंगे हम लोग, तो 28 में से 20 घटाना है, हम लोग को हो जाएगा 8। चलिए इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आयल बाबू। अब आप लोग को जो हम क्वेश्चन बनाए हैं उस पर घर से इसे आप लोग ट्राई कर लीजिए, या क्लास से आप लोग बैठ के ट्राई कर लीजिए। जो नहीं आएगा समझ में आप लोग एक बार पूछिएगा। चलिए।